जय माता दी। आज नवरात्रि के अंतिम दिन, आइए सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा एवं पूजन विधि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। एक कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, सर्व काम वसायिता, दूर श्रवण, परकामा प्रवेश, वाक सिद्ध, अमरत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों 9 निधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में 9वीं के दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ
सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। नवरात्रि के 9 दिन के उत्सव का आज अंतिम दिन है। आज माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाएगी। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, माँ का यह स्वरूप सभी प्रकार की सिद्धि और मोक्ष को देने वाला माना गया है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा ऋषि मुनि, साधक, यक्ष, किन्नर, देवता, दानव और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले लोग करते हैं। इस पूजा को करने से व्यक्ति को यश, धन और बल की प्राप्ति होती है। साथ ही माता की सच्चे मन से आराधना करने पर अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आइए जानते हैं माता भगवती को इस दिन क्या चढ़ाते हैं। भगवती माँ को इस दिन हलवा, पूरी, सब्जी, खीर, काले चने, फल और नारियल का भोग लगाना चाहिए। साथ ही इस दिन माँ के वाहन, योगिनियों, हथियार और अन्य देवी देवताओं के नाम से हवन पूजन करना उत्तम माना जाता है। इससे माता की कृपा प्राप्त होती है और भाग्य का भी उदय होता है। इस दिन माता की पूजा करते समय बैगन या जामुनी रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। माता सिद्धिदात्री की शास्त्रीय विधि से पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन करना चाहिए। बिना कन्या पूजन के नवरात्रि का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। कुछ घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो कुछ घरों में नवमी के दिन कन्या पूजन करने के विधान है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली, कुमकुम भी लगाएं। माँ को मिष्ठान और 5 प्रकार के फलों का भोग लगाएं।